हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 10 हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रहे हैं उनको हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में आज हम लोग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे, पंचशील एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप कोऑपरेशन को देखेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण में जो हुए हैं उनको देखेंगे, लुक ईस्ट पॉलिसी देखेंगे, गुजराल डॉक्ट्रिन देखेंगे, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स जो हुआ है उसको देखेंगे, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की क्या है उसको जानेंगे, इंडियाज रोल इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस में क्या उपयोग इंडिया का रोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया की क्या भूमिका है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में जो फर्स्ट लैंडमार्क रहा है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रहा है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ये इटेब्लिश हुआ था 1961 में। इसका जो एम था मेंटेन करना था नेशनल इंडिपेंडेंस को, और साथ ही साथ कोल्ड वार के समय जो दो ब्लॉक बने हुए थे उनमें से किसी भी ब्लॉक को ना ज्वाइन करना इसका लक्ष्य था। ये सभी कंट्रीज डेवलपिंग नेशंस थे, वो डीकॉलोनाइज हुए थे अभी अभी, और साथ ही साथ इनका जो डिजायर था, इच्छा था, इनके बीच जो डेवलपिंग नेशंस है उनमें पीस रहे और सहयोग रहे एक दूसरे के लिए। इसके यदि फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो इसमें थे यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया। इसमें वर्तमान के मेंबरशिप की बात करें तो 120 मेंबर स्टेट्स हैं। नेक्स्ट लैंडमार्क है द पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील जो है तो संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है 5 प्रिंसिपल्स। तो इसमें जो है तो ये पंचशील एग्रीमेंट को 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस भी कहा जाता है। ये जो साइन किया गया था इंडिया और चाइना के बीच साइन किया गया था अप्रैल 29 1954 में। इसमें 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे उसको देख लेते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी था पहला, जो यानी एक दूसरे का सम्मान करना, सोवरेंटी का, उनके टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसका भी सम्मान करना। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन यानी एक दूसरे के खिलाफ नॉन एग्रेशन की भूमिका रहेगी, यानी कोई भी कंट्री एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन नहीं दिखाएगा। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, कोई भी कंट्री, दोनों कंट्री, कोई भी कंट्री एक दूसरे के डोमेस्टिक जो इंटरनल मैटर होंगे उनमें किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं करेंगे। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट यानी एक दूसरे को बराबर देखेंगे और साथ ही साथ म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए काम करेंगे, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बना के रखेंगे। ये 5 प्रिंसिपल्स पंचशील एग्रीमेंट के थे। नेक्स्ट लैंडमार्क है इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो ये इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जो साइन हुई थी 9 अगस्त 1971 को साइन किया गया था इंडिया और सोवियत यूनियन के बाद साथ, ठीक ना। इसमें जो है तो ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट माना गया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि अब तक जो है तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स को चला के रखा था, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का प्रमुख मुद्दा था, अब वो शिफ्ट हो गया म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की ओर। और ये जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन हुआ वो सोवियत यूनियन के साथ हुआ। ये ट्रीटी 1971 में हुई थी, और 1971 में इंडो पाकिस्तानी जो वार हुआ था उसका एक सिग्निफिकेंट रोल था इस ट्रीटी को होने में। इस वार के बाद ही बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था 1971 में। इनिशियली जो शुरुआत में ये एग्रीमेंट हुआ था ये 20 इयर्स के लिए हुआ था, 20 साल के लिए हुआ था, लेकिन बाद में 1991 में इसको रिन्यूड कर दिया गया। और बाद में जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, डिजोल्यूशन हो गया सोवियत यूनियन का, तो ये इंडो रशियन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी हो गई, ठीक। नेक्स्ट लैंडमार्क रहा है न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण। पोखरण में 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, एक 1971 में पहली बार हुआ था जिसका कोड नेम जो था वो स्माइलिंग बुद्धा था। उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गांधी थी। बाद में जो विस्फोट हुआ था वो मई 1998 में हुआ था जिसको पोखरण सेकंड कहा जाता है। इसमें 5 न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया गया था, ठीक ना। ये इसमें दोनों प्रकार के फिजन और फ्यूजन प्रकार के बम थे, और इसका जो कोड नेम रखा गया था वो ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। ये टेस्ट बिगन हुआ था मई 11 को और कंक्लूड हुआ था मई 30 को, यानी 3 दिन में ये टेस्ट किए गए थे, 5 टेस्ट। इस टेस्ट के बाद इंडिया को एक फुल फ्लेज न्यूक्लियर स्टेट माना गया, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल रिएक्शन देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि इंडिया पर सैंक्शंस भी लगाए गए, और साथ साथ कुछ कंट्रीज इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी स्थापित किए। नेक्स्ट लैंडमार्क रहा है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का लुक ईस्ट पॉलिसी।
लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको लीड कर रहे थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो डेवलप करना था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद द कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो कंट्रीज है उनके साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना था। जब कोल्ड वार समाप्त हो गया था तो चाइना को जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था उसको जो है तो काउंटर वेट करने के लिए इंडिया का द्वारा यह एम लुक ईस्ट पॉलिसी चलाई गई थी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और इसके बाद जो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो बदल गया विश्व में, ठीक ना। इंडिया जो है तो ईस्टर्न जो नेबर्स हैं हमारे उनके साथ एक स्ट्रांगर टाइज जो है तो और मजबूत रिलेशन बनाने की बात इसमें की लुक ईस्ट पॉलिसी में। नेक्स्ट लैंडमार्क रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन जो फॉरेन पॉलिसी थी ये फॉर्मुलेटेड की गई थी फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल के द्वारा 1997 में, ठीक। इसमें 5 प्रिंसिपल्स रखे गए थे जो इंडिया के इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस किस प्रकार होंगे उसके लिए 5 प्रिंसिपल्स बनाए गए। ये 5 प्रिंसिपल कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। पहला प्रिंसिपल था नॉन रेसिप्रोसिटी विथ नेबर्स, यानी हम जो पड़ोसियों को कुछ भी रियायतें देंगे, व्यापार में रियायतें देंगे या किसी प्रकार की, तो उससे हम लोग उस प्रकार उनसे उसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करेंगे, नॉन रेसिप्रोसिटी रहेगा। टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री। किसी भी साउथ एशियन कंट्री की जो टेरिटरी है वो कभी भी दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ यूज नहीं की जाएगी। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, तीसरा जो इसमें प्रिंसिपल था वो ये था कि किसी भी कंट्री के इंटरनल जो अफेयर्स होंगे उनमें इंटरफियर नहीं किया जाएगा। चौथा प्रिंसिपल था रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी, यानी हम लोग एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेंटी है उसकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे। सेटल, पांचवा प्रिंसिपल था सेटल ऑल डिस्प्यूट थ्रू द पीसफुल बायलैटरल निगोशिएशन, यानी कि हमारे जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे बायलैटरल जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको बायलैटरल टॉक के द्वारा या निगोशिएशंस के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए किसी इंटरनेशनल एजेंसी के पास नहीं जाया जाएगा। ये 5 प्रिंसिपल्स गुजराल डॉक्ट्रिन के थे। नेक्स्ट जो लैंडमार्क रहा इंडियन फॉरेन पॉलिसी का वो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स सिविल एग्रीमेंट जिसको जाना जाता है यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट या इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के रूप में भी जाना जाता है। ये जो तो लैंडमार्क एग्रीमेंट रहा है इंडिया और यूएस के बीच। ये एग्रीमेंट जो इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 18 2005 में किया गया था। इसमें एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था। उस समय के जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे और यूएस जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट लैंडमार्क रहा है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक अप्रोच है इंडिया का जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए। इसका जो इम्फेसिस है कंसल्टेटिव है, नॉन रेसिप्रोकल है और रिजल्ट ओरिएंटेड इंगेजमेंट बनाना है पड़ोसियों के साथ। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जो फोकस रहेगा वो कनेक्टिविटी पर रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा, डेवलपमेंट कोऑपरेशन पर रहेगा, सिक्योरिटी पर रहेगा, साथ ही साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट पे भी रहेगा। इसमें 5 जो है तो की प्रिंसिपल्स अपनाए गए जिनको समराइज करके 5S के रूप में जाना जाता है। ये 5S क्या है, सम्मान यानी पहला रिस्पेक्ट है, दूसरा है संवाद यानी डायलॉग, तीसरा है शांति पीस है ना, चौथा है समृद्धि प्रॉस्पेरिटी और पांचवा यस जो है संस्कृति यानी कल्चर। ये 5S जो है तो की प्रिंसिपल्स के रूप में अपनाए गए हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की। इंडिया की नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है उसमें कई सारे चैलेंजेस है, उसकी चैलेंजेस के बाद भी जो है तो इंडिया जो है तो इसको मेंटेन करके रखना चाहता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को, यानी इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो नेबर्स है, ठीक ना। इंडिया का एम है कि अगर इंडिया को प्रॉस्परस और पीसफुल रहना है तो उसके नेबर्स को भी पीसफुल और प्रॉस्परस होना होगा। नेक्स्ट लैंडमार्क है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वो इंडियाज रोल इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग, यानी इंडिया ने जो है तो यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं उसमें बढ़कर अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है, ठीक ना। इंडिया जो है तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ट्रूप्स और पुलिस का, ठीक ना। इंडिया ने वेरियस मिशंस में भी पीस कीपिंग फोर्सेस में अपना वेरियस मिशंस में काम किया है, जैसे चाहे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हो, मेंटेन करना हो पीस और सिक्योरिटी को। इसके अलावा कई सारे
प्रोटेक्टिंग कई सारे इंपॉर्टेंट रोल किए हैं, जैसे प्रोटेक्टिंग सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना हो किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में, डिसआर्मिंग एक्स कम्बाटेंट यानी जो लड़ाकू हैं उनको डिसआर्मिंग करना हो, निशस्त्र करना हो, ये काम करना हो। साथ ही साथ एडिंग द कंट्रीज टू ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस, यानी कोई भी कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर शांति स्थापित करने में भी इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है उन्होंने काफी मदद की है। ये दिखाता है इंडिया के कमिटमेंट को, जो इंडिया कहता है कि ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी की जो बात करता है उस कमिटमेंट को ये दिखाता है। और इसको जो है तो इंटरनेशनली रिकॉग्निशन भी मिला है इंडिया के पीस कीपिंग फोर्सेस के जो कार्य हैं उसको, ठीक ना। इस प्रकार जो है तो इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर के रूप में वर्ल्ड स्टेज में जाना जाता है। नेक्स्ट जो लैंडमार्क रहा है इंडियन की फॉरेन पॉलिसी में वो रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक कोलोबरेटिव प्लेटफॉर्म है, इसमें 120 मेंबर्स कंट्रीज हैं। इनमें से जो प्राइमरी जो कंट्रीज हैं वो लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एम्स की बात करें तो ये सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना था, साथ साथ रिड्यूस करना था फॉजल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को, और प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो अधिक से अधिक हो, इसलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो तो किया गया था। इट इज ट्रीटी बेस्ड ऑन द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको जो स्टैब्लिश करने में इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंस्टीट्यूट जो है फोकस करना है एनर्जी एक्सेस में सिक्योरिटी, ट्रांजिशन और लेवरेजिंग जो सोलर पावर है उसको जो है तो अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, ताकि जो ग्लोबल एनर्जी की नीड्स है उसको सस्टेनेबली जो है तो मीट किया जाए, उसको पूरा किया जा सके। तो ये 10 लैंडमार्क्स इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपके मिलती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।